वेलकम एवरीवन। तो हम सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं क्लास 8 की साइंस का। ये 8 चैप्टर है आपका, सेल का चैप्टर। सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन द ऑर्गेनिज्म विद द मिलियंस ऑफ सेल। जिनके मिलियंस ऑफ सेल होते हैं उनका क्या शेप आप एक्सपेक्ट करते हैं। सो द डिफरेंट ऑफ द सेल सच एज द ब्लड, मसल्स, नर्व्स। इन ह्यूमन बीइंग में अलग अलग सेल होते हैं, जैसे ब्लड का सेल होता है, मसल का, नर्व्स का सेल होता है। द डिफरेंट शेप आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, और उनके स्पेसिफिक फंक्शन भी होते हैं। जनरली द सेल आर राउंड, सेल्स गोल गोल होते हैं। स्फेरिकल एंड एलोंगेटेड, कोई कोई लंबे लंबे होते हैं और कोई कोई अर्थ के शेप की स्फेरिकल होते हैं। एंड सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट द बोथ एंड, और कुछ कुछ लंबे लंबे होते हैं और पॉइंटेड सेल्स होते हैं। दे आर एग्जिबिट स्प्लेंडिल शेप, और उनके स्प्लेंडिल शेप होती है। सच आप देख सकते हैं जैसे कि आपका ये बोन सेल है। ओके, सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कभी कभी वो लंबे होते हैं। सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल ब्रांच, न्यूरॉन्स जो है वो ब्रांच है। एंड द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर द मैसेज, और नर्व सेल रिसीव करती है और ट्रांसफ़र करती है मैसेज, हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, और हेल्प करती है हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए फॉर द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। देखिए पहला आपका यहाँ पे जो सेल्स दिख रहे हैं इनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से सेल्स हैं। ये आपको जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये क्या है, ब्लड सेल्स हैं, है ना। रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के भी दिख रहे हैं, तो इससे गैस कर सकते हैं कि ये कैसे सेल्स होंगे, रेड ब्लड सेल्स हैं। ओके, उसके बाद ये लंबे लंबे सेल्स दिख रहे हैं बी डायग्राम में, देखिए तो ये क्या है, स्प्लेंडेड मसल सेल्स हैं। ये क्या है, मसल सेल्स। लग भी रहा है कि ये बोन्स वगैरह मसल्स हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं हम सी नंबर। सी नंबर आपको क्या दिख रहा है, सी नंबर ये आपका नर्व सेल है। क्या है आपका, नर्व सेल, लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल। आपको ब्रांच भी दिख रही है, ऐसी ऐसी ऐसी, तो ये सारे ब्रांच्ड क्या हैं आपके, नर्व सेल हैं। ओके, तो यही आपका फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये आप यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते हैं ध्यान रखने के लिए। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट शेप। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा पार्ट है सेल का जो हमें शेप प्रोवाइड करता है। कंपोनेंट ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, और कंपोनेंट ऑफ सेल जो हैं वो बंद होते हैं, बंधे हुए होते हैं मेम्ब्रेन से। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स द शेप ऑफ द सेल और द प्लांट एंड एनिमल। ये मेम्ब्रेन जो है वो प्रोवाइड करती है शेप सेल्स को, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल, और सेल वॉल जो है वो एक एडिशनल कवरिंग है। सेल वॉल एडिशनल कवरिंग है प्लांट सेल में, है ना। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल कवरिंग होती है। इट गिव्स शेप एंड रेजिडिटी टू दी सेल्स, और ये इनको शेप और रेजिडिटी प्रोवाइड करती है। बैक्टीरिया सेल ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल, बैक्टीरिया सेल का भी एक सेल वॉल होता है। ओके, अब देखते हैं साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल देखिए, न्यू टॉपिक आपका। द साइज ऑफ सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी स्मॉलर और द मिलियंथ ऑफ द मीटर, और मे बी द लार्ज एट द फ्यू सेंटीमीटर। ये शेप ऑफ सेल मतलब बहुत लंबे होते हैं, कोई 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 बहुत छोटे होते हैं, सेंटीमीटर्स या मिलियंथ पार्ट इनको कह सकते हैं मीटर का, है ना। हाउ एवर द मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत सारे सेल तो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं इन साइज, एंड आर नॉट विजिबल इन टू द अनएडेड आइज, और वो खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं हम उनको। दे नीड टू बी इनलार्ज्ड और द मैग्नीफाइंग बाय माइक्रोस्कोप, और उनको हम इनलार्ज करके मतलब कि माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा जूम करके देखें तो उनको अच्छे से देख पाएंगे। स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो 0.1 उसकी रेंज होती है 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर। ओके, and the largest cell measuring 170 millimeter into 130 millimeter is of the एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के एग का जो सेल है वो आपका इतना होता है, सबसे बड़ा सेल होता है। ओके, द साइज ऑफ द सेल इज़ नॉट रिलेटेड विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल्स और द प्लांट। साइज ऑफ सेल से हम जो बॉडी है उसकी प्लांट या एनिमल की उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन
सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर दैन दोज इन द रैट, और हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो एलिफेंट का सेल है वो बहुत बड़ा होता है और जो रैट का सेल है वो बहुत छोटा होता है, इन सबको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं. द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू द इट्स फंक्शन, और साइज सेल की फंक्शन से ही रिलेट करती है. फॉर एग्जाम्पल द नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड द रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड. दोनों एलिफेंट और उसमें जो रैट में है दोनों में होती हैं और ब्रांच्ड भी होती हैं. दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, और एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, वो मैसेज ट्रांसफ़र करने का. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखते हैं. यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मेनी ऑर्गन्स. आपने पढ़ा होगा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. You have studied in class 7th about the digestive organ which together constitute the digestive system. आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फंक्शन परफॉर्म करता है डाइजेशन का. ओके, ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन सच एज द डाइजेशन. ऐसे ही सभी ऑर्गन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डाइजेशन एक फंक्शन है, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन. सिमिलरली द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑन द प्लांट्स परफॉर्म द स्पेसिक और स्पेशलाइज्ड फंक्शन. इसी तरह अलग अलग पार्ट जो उसके होते हैं प्लांट के, वो भी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल द रूट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स. जैसे कि रूट हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइलम. और एंड द लीव्स एज यू हैव लर्नड इन अ क्लास 7th, और लीव्स क्या करते हैं, आपका यही वर्क करते हैं कि लीव से क्लोरोफिल मिल जाता है और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड. तो आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं. ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ द स्मॉलर पार्ट आर कॉल्ड टिश्यू, और ये सब बने हुए होते हैं किससे, टिश्यू से. A tissue is a group of the similar performing cells a specific function. जो एक तरह के सेल फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनसे मिलकर बनता है टिश्यू. पहली रिलीज that an organ is made up of tissue which turns are made up of cell. और एक ऑर्गन है जो टिश्यू से बना है और जो टिश्यू है वो सेल से बना है. द सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ ए बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, और जो सेल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है उस बॉडी का. ओके, द पार्ट ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन. सेल का पार्ट अब हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला है सेल मेम्ब्रेन क्या होती है. ठीक है, तो द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड आर सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट एंड द न्यूक्लियस. किसी भी सेल का बेसिक कंपोनेंट क्या है, पहला देखिए सेल मेम्ब्रेन. ये मान लीजिए आपका सेल है, ठीक है ना. तो इसमें इसकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये इसका बेसिक हो गया. साइटोप्लाज्म यहाँ पे भरा हुआ एक फ्लूइड होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. और न्यूक्लियस मतलब कि यहाँ पे आपको एक ब्लैक डॉट मिल जाएगा, न्यूक्लियस, वो क्या है आपका न्यूक्लियस कहलाता है. तो ये तीन चीज़ें एक सेल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस आर इंक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन. ये सब कुछ सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, आर कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन को हम और क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन टू अनदर. और ये मेम्ब्रेन जो है सेल को सेपरेट करती है, एक और अलग मतलब दूसरा कोई सेल है उससे सेपरेट करती है. एंड ऑल्सो सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, और सराउंडिंग मीडियम से भी उसको प्रोटेक्ट करती है. ओके, सेपरेट करती है. The plasma membrane is porous and allow the movement of the substance or the material both inward and outward. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है, उसमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और वो बाहर और अंदर के सब्सटेंस को अंदर बाहर जाने में हेल्प करती है ना. तो इस तरह से आपका ये समझ में आया होगा आपको. इसके बाद देखते हैं हम. द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज़ द सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पे बाउंड्री देखिए ऑनियन सेल की, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है ना. और इसके बाद कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग सेल, कवर्ड बाय द थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल. और उसको कवर किया है एक थिक कवरिंग से, उसको हम सेल वॉल कहेंगे, ठीक है ना. और फिर द सेंटर ऑफ द डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस. और बीच में एक गोल गोल आपको दिख रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है ना. द जेली लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, द जेली लाइक स्ट्रक्चर
इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, द जेली लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो, देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है आपका, ये सेल मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस के बीच में ये जो आपका है, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, तो एक फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स द शेप टू द सेल। आपने पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है सेल को शेप प्रोवाइड करती है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज आउटर थिक लेयर इन द सेल ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के अलग से भी एक आउटर थिक वॉल होती है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर प्रोटेक्शन, और ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, उनके प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। देन द प्लांट सेल नीड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। जैसे प्लांट को ज़रूरत होती है हवा से लड़ने के लिए, पानी से, इन सब से लड़ने के लिए, तो उसमें एक एक्सटर्नल वॉल प्रोवाइडेड होती है। दे आर एक्सप्लोर्ड टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव, और वो इस वेरिएशंस को इसलिए वो करते हैं, मतलब कि अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वो वेरी नहीं, मूव नहीं कर सकते हैं ना, बचने के लिए कि पानी गिर रहा है तो वो अंदर चले जाएं कहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उनको थोड़ा सा प्रोवाइडेड है कुछ सेफ्टी। इट्स द सेल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ द ट्रेंड स्कैनिटा एंड एलोडिया एंड रियो। इनको लीव्स को लेकर के और थोड़ा सा इसमें परफॉर्म किया गया फंक्शन। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड इन दिस केसेस ऑफ ओनियन। पहेली एंड वूजो आस्क इफ he can also ऑब्जर्व एनिमल सेल। अगर वो एनिमल सेल देखे तो उसे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। सेल ऑफ ह्यूमन चिक के सेल्स दिख रहे हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, आपको सब कुछ दिख गया है यहाँ पे, है ना। उसके बाद देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म जो होता है, इट इज़ द जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया है कि ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। वेरियस other components or the organelles or of cells are present in the cytoplasm। और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसी साइटोप्लाज्म में, और भी होते हैं, आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। गोल्गी बॉडीज, राइजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर ऑफ हाउस का, मतलब कि एनर्जी का हाउस कहा जाता है, पावर ऑफ हाउस। यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस, बाद में आप इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिविंग सेल का। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये स्फेरिकल होता है और सेंटर ऑफ सेल में लोकेटेड होता है, ठीक है ना। इट कैन बी स्ट्रेटेन एंड सीन ईजली विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। इसको स्ट्रेटन कर दें, मतलब इसमें कलर कर दें, और फिर माइक्रोस्कोप से हम ईजिली इसको देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को कैसे सेपरेट करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। और ये भी पोरस होती है, जैसे कि हमारा सेल मेम्ब्रेन पोरस है, और उसमें अंदर बाहर जो आपके सब्सटेंस हैं उनको जाने में अलाउ करता है। ओके, with a microscope of the higher magnification we can see the smaller spherical body in the nucleus। हम जो है आपने के पास अगर अच्छा सा माइक्रोस्कोप हो तो उससे हम न्यूक्लियस के अंदर भी देख सकते हैं कुछ मतलब स्फेरिकल बॉडीज़ को। इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोलस, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इन द एडिशन ऑफ द न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमोसोम। और उसमें भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। दे कैरी द जीन्स, उनमें जीन्स होता है। एंड हैव द इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफ स्प्रिंग। और वो हेल्प करते हैं कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने में, कहाँ से, पेरेंट से उनके ऑफ स्प्रिंग मतलब उनके बच्चों में। द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। क्रोमोसोम तभी दिखते हैं जब सेल डिवाइड होता है।
उसके बाद देखते हैं द न्यूक्लियस इन द एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सारे सेल को, और द इंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज़ नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। और उसका जो इंटायर कंटेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, और उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इंक्लूडेड होते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, और प्रोटोप्लाज्म को हम लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, आप देखिए लास्ट पार्ट ये आपका बचा हुआ है थोड़ा सा। वाइल ऑब्जर्विंग द ऑनियन सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, हम अगर ऑनियन सेल को माइक्रोस्कोप में देखें, डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, क्या आपको कोई ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में दिख रहा है? इट इज़ कॉल्ड द वैक्यूल, उसको हम वैक्यूल कहते हैं। इट कुड बी सिंगल एंड अ बिग एज इन द ओनियन सेल, आपको ये सिंगल और बिग दिखेगा ओनियन सेल में। चिक सेल हैव द स्मॉलर वैक्यूल, चिक सेल में स्मॉलर वैक्यूल होता है। लार्ज वैक्यूल आर कॉमन प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बड़े जो वैक्यूल हैं वो प्लांट सेल में होते हैं। वैक्यूल्स इन द स्मॉल एनिमल सेल इज़ मच स्मॉलर, एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है बहुत छोटा होता है। देखिए यहाँ प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे वैक्यूल जो है, ये बीच वाली जो स्पेस है इसको वैक्यूल कहते हैं। ये यहाँ पे छोटा सा है और यहाँ पे बहुत बड़ा सा है, तो इस तरह से आप समझ पाएंगे कि वैक्यूल क्या है। फिर उसके बाद देखते हैं हम, यू माइट हैव नोटिस दैट द सेवरल स्मॉलर कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ द ट्रेंडिस्केंटिया लीव। आप लीव अगर ट्रेंडिस्केंटिया का देखें तो उसमें आपको कुछ सेवरल कलर्ड बॉडीज दिख जाएंगी। दे आर कॉल्ड स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स, दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड। और ये मतलब लीफ सेल्स में होती हैं, लीफ सेल्स में होती हैं, इसको प्लास्टिड कहते हैं। दे आर ऑफ द डिफरेंट कलर, ये अलग अलग कलर में होती हैं। सम ऑफ देम कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोफिल, कुछ में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दे प्रोवाइड द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स, और वो लीव को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। यू मे रिकॉल दैट द क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। आपको ये पता होगा कि क्लोरोफिल जो है लीव्स का वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत मतलब एसेंशियल है। अब कंपैरिजन ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल सेल, आपको कंपैरिजन करना है प्लांट और एनिमल सेल में। देखिए आपको नीचे आपको दिया हुआ एक्टिविटी में, यू शुड बी एबल टू कंपेयर द प्लांट एंड एनिमल सेल, ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली, लेट अस tabulate the similarities of the distinguished features of the plant and animal cells. Only the few features are mentioned, you may add the more in. देखिए आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स दिख रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या होते हैं। देखिए प्लांट सेल में जो है वो एक्स्ट्रा क्या है, सेल वॉल है, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। वैक्यूल जो है वो दोनों में है पर छोटा और बड़ा है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, साइटोप्लाज्म दोनों में है, न्यूक्लियस दोनों में है। आपको क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस में मिल जाएगा, आपको प्लांट सेल में मिलेगा क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे फीचर्स डिफरेंट हैं, आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। और आपको जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में दे दी जाएंगे। कमेंट करके आप क्वेश्चन आंसर्स भी मांग सकते हैं। थैंक यू।